हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही कापिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजंट के पार्ट 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक तुरंत कॉलेज वेबसाइट को ऑन करता है। तयंग वेबसाइट ऑन कर उसमें जंगकुक के साथ अपने तस्वीर देखकर शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक पिक्चर देखकर जल्दी से भागकर तयंग के पास स्टडी रूम में आ जाता है। तंग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। जंगकुक धीमी कदमों के साथ चलकर तयंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक सॉफ्टली तयंग के कंधों पर हाथ रखते ही तयंग जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लाकर दोनों हाथ उसके कमर के चारों तरफ लपेट लेता है। तयंग बिल्कुल शांत था और वह कुछ भी बोल नहीं रहा था। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरे वजह से हुआ है। तयंग कहता है, सिली, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है, कोई है जो हम दोनों पर नज़र रखे हुए है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। तयंग कहता है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो तुम, आई टेक केयर एवरीथिंग। जंगकुक तयंग को हाँक कर खुद को उसके सीने में छुपा लेता है। नेक्स्ट डे जंगकुक और तयंग दोनों साथ में कॉलेज आ जाता है। तयंग कहता है, तुम अपने क्लास में जाओ। जंगकुक कहता है, मुझे घबराहट हो रहा है। तयंग कहता है, काम डाउन, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जंगकुक क्लासरूम की ओर जा ही रहा था, तभी वहाँ जेनी आ जाती है। जंगकुक रुककर जेनी की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, गुड मॉर्निंग मिस जेनी। जंगकुक ग्रीट कर क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी जेनी कहती है, तुम खुद को क्या समझते हो? हाँ, दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करने से पहले एटलीस्ट तुम्हें खुद को एक बार देख लेना चाहिए कि तुम क्या हो। तुम दूसरों के लाइफ के लिए एक कार्ड्स के अलावा और कुछ नहीं हो। तुम हम सब के लिए एक अभिशाप हो। कार्ड्स वर्ड सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक गुस्से में कहता है, और तुम खुद को क्या समझते हो? अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, ये सब कुछ तुम ही ने किया है, राइट? तुम एक घर तोड़ने वाली औरत हो जो दूसरे के पति पर नज़र डालती है। हाँ, प्रोफेसर किम मेरा पति है। हम दोनों की तस्वीर वेबसाइट में पोस्ट करके अगर तुम ये सोचती हो कि हम दोनों को ये सब करके तुम अलग कर पाओगे तो कान खुलकर सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। जेनी साइको की तरह हंसते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती हूँ? कैसा रिलेशनशिप जो अभी तक मजबूती से बना ही नहीं है? तुम्हारी इसी एटीट्यूड के वजह से तुम खुद एक दिन सब कुछ खो दोगे। तुम्हारे स्ट्रावणनेस के कारण तुम अभी तक तयंग के दिल में अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाए हो। तुम उसके लाइफ में सिर्फ उसे चोट पहुंचाने के लिए आए हो, जबकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और तुम्हारे जैसा लड़का तयंग के फास्ट वाइफ सायोन की जगह कैसे ले सकता है? जंगकुक कहता है, मैं किसी और के जगह लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी और की जगह लेने की, जबकि मेरे हस्बैंड के दिल में मेरी खुद की एक जगह है। जेनी कहती है, ओह रियली? तो वो जगह कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। उसने अभी तक किसी से इस रिश्ते के बारे में कुछ भी कन्फर्म क्यों नहीं किया है? उसके लिए तुम सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जंगकुक। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम उसके लिए एक बोझ हो, बोझ। क्या उसने कभी एक हस्बैंड की तरह तुम्हारा ख्याल रखा है? एक हस्बैंड की तरह तुम्हें प्यार करता है? क्या तुमने कभी उसके आंखों में अपने लिए लव महसूस किया? क्योंकि वो अभी तक अपने लेट वाइफ से ही प्यार करता है। क्या उसने कभी तुम्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी बताया? उसने ये बताया आज वो जहाँ है ये सायोन की वजह से है? वो कभी तुम्हें ये नहीं बताएगा, क्योंकि
तुम्हारे हस्बैंड एक कावर्ड है। जंकुक गुस्से में जेनी के गाल पर थप्पड़ मार देता है। जंकुक गुस्से से काँप रहा था। वो कहता है, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो तयंग को तोड़ने की, हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की, लेकिन हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। लेकिन तुम इसमें कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है पहले ही। तुम मुझे उससे दूर करके खुद उससे शादी करना चाहती हो, राइट? उससे शादी करने की सपना देख रहे हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। ही इज़ माइन, ओनली माइन। जेनी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? अब तुम देखो मैं क्या क्या करती हूँ। तयंग को जॉब से रिज़ाइन देना होगा, वरना तुम दोनों की लाइफ में बर्बाद कर दूंगी, या फिर तुम इस कॉलेज को छोड़ दोगे। तुम उसे और उसके लाभ को डिज़र्व नहीं करते हो। तुम गुड फॉर नथिंग हो, और मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। जो र्यूमर्स क्रिएट हुआ है, इसमें तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे, और मैं यकीन से कह सकती हूँ तयंग तुम्हारे आगे जॉब को चूज़ करेगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। दूसरे तरफ तयंग चेयरमैन के कमरे में बैठा हुआ था। चेयरमैन कहता है, तयंग, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? इन तस्वीर के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तुमने जो किया ए? तयंग चेयरमैन की बात को बीच में काटते हुए कहता है, ही इज़ माई हस्बैंड। तयंग के शब्द सबको हैरान कर दिया। चेयरमैन एकदम से कहता है, हस्बैंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड तयंग? जंकुक इस कॉलेज के एक स्टूडेंट है, और वो उम्र में तुमसे काफ़ी छोटा है। तुम एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल और टैलेंटेड प्रोफेसर होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? स्टूडेंट वो बच्चे की तरह होता है। अगर ये बात कॉलेज से बाहर गया, कॉलेज की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगा, रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तुम सबको कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? ये मैटर सिर्फ एक ही तरीके से हल हो सकता है। हम उस लड़के को कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। जंकुक को इस कॉलेज को छोड़ना ही पड़ेगा। तयंग अपने पॉकेट से रिज़ाइन लेटर निकालकर टेबल के ऊपर रख कर कहता है, मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फाइनल एग्ज़ाम में कुछ ही दिन रह गया है। मैं नहीं चाहता उसका साल बर्बाद हो जाए। प्लीज़ सर, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जंकुक को कॉलेज से मत निकालिए। चेयरमैन कहता है, क्या तुम जब से रिज़ाइन दे रहे हो? क्या तुम सोच समझ कर बोल रहे हो? तयंग कहता है, आई डोंट थिंक कि हम दोनों ने कुछ भी गलत किया है। फिर भी अगर बात कॉलेज की रेपुटेशन की है, तो मेरा इस जॉब से रिज़ाइन कर देना ही सबके लिए सही है। दूसरी तरफ जेनी कहती है, मैं तयंग के लिए परफेक्ट हूँ। मैं उसे वो खुशी दे पाऊँगी जो उसे तुमसे नहीं मिला है। मुझसे शादी करने पर उसे ये सबसे छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी जेनी के मोबाइल में एक मैसेज आता है। जेनी मैसेज रीड कर गुस्से से जंकुक की तरफ देखने लगती है। जेनी कहती है, तुम्हारे वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तुम असल में पनौती हो। तयंग जॉब से रिज़ाइन दे रहा है। जंकुक कहता है, क्या रिज़ाइन? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। जेनी कहती है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसने रिज़ाइन दे दिया है। उसने ऑलरेडी रिज़ाइन लेटर चेयरमैन के केबिन में जाकर सबमिट कर दिया है। तुम उसके ज़िंदगी में सच में एक अभिशाप बनकर आए हो। तयंग कॉलेज से घर आ चुका था। तयंग घर आकर अपने मॉम डैड को देखकर स्माइल कर उन्हें ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून। आप दोनों कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया कि आप दोनों आने वाले हैं? मिसेस किम कहती है, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब पता है तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। तयंग चलकर अपोजिट काउच पर बैठकर कहता है, मुझे बस जंकुक की फ़िक्र है, वरना मुझे कोई दर्द नहीं है। मिसेस किम कहती है,
मुझे भी जॉन्गकुक की फिक्र हो रही है। वो अभी भी बच्चा है, मिस्टर किम कहता है। तुमने कभी सोचा जब उसे सच पता चलेगा तब उसे कैसा महसूस होगा? तुम्हें पहले ही उसे अपने पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। तयंग कहता है, डैड, मैंने उसे खुद सब कुछ बता दिया है। उसे सायोन और मेरे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है, और ये भी कि सायोन खुद पॉइजन खाकर अपनी जान ली थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया है, और सायोन और मैं बेस्ट फ्रेंड थे, और उसी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं जानता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। उससे शादी करने के लिए मैं मना कर रहा था। मैं भी उसे ये लगे कि ये सब मैंने अपने रेपुटेशन के वजह से किया है, लेकिन सच तो ये है मैंने ये सब उसी के लिए किया है। कौन क्या कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डैड, लेकिन कॉलेज में सब लोग उसे बुली करेगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एक प्रोफेसर हूँ और वो मेरे स्टूडेंट है, और हम दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मिस्टर किम कहता है, तुमने सोचा अब तुम क्या करोगे? तयंग कहता है, मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा था। मैं जॉब छोड़ने के बारे में बहुत पहले ही मन बना लिया था, लेकिन मैं एटलीस्ट जॉन्गकुक के एग्ज़ाम होने तक कॉलेज में रुकना चाहता था। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। डैड, मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँगा। मिसेस किम कहती है, तुमने जब जॉन्गकुक को सब कुछ बता दिया है तो क्या तुम उसे छोड़ रहे हो? तयंग कहता है, नो मॉम, आई लव हिम। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अब उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मिस्टर एंड मिसेस किम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तयंग उन दोनों के फ्यूचर के लिए सब कुछ प्लान कर चुका था। उसे जॉब से रिज़ाइन देने पर कोई भी अफसोस नहीं था। जॉन्गकुक क्लब में बैठकर ड्रिंक करने और पागलों की तरह रोने लगता है। जेहप और जिमिन जॉन्गकुक के हाथ से ड्रिंक का गिलास छीन लेता है। जॉन्गकुक कहता है, इसे दो मुझे। जेहप कहता है, नहीं, बहुत हो गया है, अब बस करो। टैंग बार बार जॉन्गकुक को कॉल कर रहा था, लेकिन जॉन्गकुक तयंग के फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। तयंग को अब टेंशन होने लगता है। शाम के 7 बजे के करीब जॉन्गकुक रोते हुए मेंशन के अंदर एंटर करता है। उसके अंदर एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। तभी पीछे से तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, कुकी। तयंग के वॉइस सुन जॉन्गकुक जल्दी से अपने आंसू को वाइप कर तयंग की तरफ मुड़कर कहता है, तयंग कहता है, आज तुम्हें कॉलेज से घर आने में इतना लेट क्यों हुई? मुझे बहुत चिंता हो रहा था। मैंने तुम्हारे दोस्त होबी और जिमिन को भी कॉल किया था, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉल नहीं उठाया, और ना ही तुमने उठाया। जॉन्गकुक कहता है, वो मैं थोड़ा घूमने। जॉन्गकुक को कँपता हुआ देखकर तयंग कहता है, इट्स ओके, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर जाने के लिए मुड़ता है। तभी जॉन्गकुक के शब्द उसके कदमों को रोक देता है। जॉन्गकुक कहता है, तेई, बाहर बहुत ठंड है ना? लेकिन तुम इतना शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर भी सब कुछ कोल्ड होकर जम गया है? आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, तुम उस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई नो तुम बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। तुम क्यों हमेशा अपने दर्द को छुपाते हो? तयंग कहता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, और अब मेरे दिल में कोई भी पेन नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, तुमने जॉब से रिज़ाइन क्यों कर दिया फिर? क्या तुमने ये सब मेरे वजह से किया है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ? अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मेरे लिए जॉब क्यों छोड़ा? क्यों मुझ पर ए दया दिखा रहे हो तुम? अगर अभी तक तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो, अगर करते,
तो हमारे रिश्ते के बारे में सबको सब कुछ बता देते, इससे कभी सीक्रेट नहीं रखते तुम। तयंग कहता है, मैंने सबसे इसलिए ये सब कुछ सीक्रेट रखा था ताकि एक प्रोफेसर से शादी करने के वजह से लोग तुम्हें बुली ना करें। लेकिन मैं गलत था, मुझे पहले ही सबको बता देना चाहिए था, तब शायद ये सब कुछ नहीं होता। खैर जो भी हो, अब मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और हाँ, खुद को गिल्टी मत मानना। मैंने जब तुम्हारे वजह से रिज़ाइन नहीं किया, जॉब नहीं छोड़ा है, मेरा मन अब बिजनेस करने का है। मैं बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहा था। हम दोनों के फ्यूचर ब्राइट करना है मुझे। हमारे बच्चे होंगे, उनके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट करना है मुझे। अब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, वो तुम हो। और खुद को दोबारा कभी बोझ मत कहना, समझे? तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जॉन्गकुक। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।